हॉस्पिटल में जो वार्डन और जिन्होंने ये सर को बताया, डीन सर को बताया, उनको बुला के एक मीटिंग होगा। देन जो रेसिडेंट के अगेंस्ट में ये हुआ है उनके एचओडी को बुलाया जाएगा, उस रेसिडेंट को बुलाया जाएगा और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। सर पूरा मामला किस तरह था और किस तरह जो प्रशासन के सामने ये मामला आया है? प्रशासन के सामने तो मामला ऐसे ही आया है कि कोई लड़की वहाँ पे बुलाई गई थी, लेकिन लड़की कौन थी या क्या थी वो पुलिस वाले ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन कॉलेज वालों के पास नहीं है। सर आपके पास पूरा बढ़िया सीसीटीवी लगे है, वो जो महिला थी वो बाहर ऐसे ही आ गई है बिना कपड़ों आगे निकले, तो वो सब आपने चेक किया कि नहीं किया? क्या है पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक करने की उस दिन कोशिश की थी रात में, लेकिन उससे क्या क्या मिला वो उनके पास ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन होगी। आपके पास है कि नहीं है और उसमें माहिती दी गई कि नहीं दी गई? किसको? आपके पास या पूरे मैनेजमेंट के पास वो है कि नहीं है और किस तरीके की माहिती दी गई है उसमें? सीसीटीवी वो सब आप मैनेजमेंट करते हो क्या? जो सीसीटीवी है वो सीसीटीवी कॉलेज के पास ही है। जब एक कमेटी का मीटिंग होगा तो वो सीसीटीवी का फुटेज भी उसमें रखा जाएगा, वो भी देखा जाएगा, वो भी चेक किया जाएगा। कितने लड़के थे? क्योंकि बात सुनने को आई एक नहीं 3-4 लड़के के साथ ये सब नहीं सर, अभी तक का जो ये है कि एक ही स्टूडेंट था जिसके अगेंस्ट में ये हुआ है। सर ये डॉक्टर कौन से डिपार्टमेंट के हैं? अभी तो प्राइमरीली जो मालूम पड़ रहा है वो ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर होने का ये है। कौन से ईयर के सर वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा, पीजी फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा। सर नाम क्या है? दर्जी करके नाम है उसका। नाम इतनी बड़ी घटना हुई है फिर भी आपके पास पर्याप्त कोई विगत नहीं है, क्यों ऐसा है? क्यों छुपाना चाह रहे हो पूरा मामला? इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इसमें कमेटी बनेगी, कमेटी स्ट्रिक्ट एक्शन उन स्टूडेंट के अगेंस्ट में लेगी। जो भी स्टूडेंट इसमें ये होगा उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। सर ये जो स्टूडेंट्स हैं उसने पिछली बार कोई अगर भी कोई बात है? जो स्टूडेंट की अभी बात कर रहे हो ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है। सूरत महानगर पालिका है वो लोगों के कर से बनी हुई है और स्टूडेंट इसमें पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लोगों के खर्चे से स्मीमेर हॉस्पिटल बनी है और इस तरह से यहाँ पर बाहर की लड़कियां बुला करके इस तरह नहीं, वो तो जितना आपको दर्द है उतना हमको भी है और उस स्टूडेंट के अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई होगी, ये तो पक्का है। पिछले कई दिनों से इस प्रकार से बाहर से लड़कियां बुलाई जा रही है, फिर भी क्यों सोए हुए हैं यहाँ के डीन और यहाँ के संचालक? नहीं सर, ऐसा बाहर से बुलाई जाती है ऐसा कोई इससे पहले कोई ये नहीं है। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है और इसीलिए उसके अगेंस्ट में इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि आगे से कोई ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्या सर लड़की जो है स्मीमेर हॉस्पिटल से दौड़ती बाहर निकली है, तो उसके सीसीटीवी फुटेज होंगे सारे? वो सारा कॉलेज के पास होगा, वो सारा देखा जाएगा। उसी के आधार पे ही उस पर कड़ी कार्रवाई होने का ये रहेगा। कितनी बड़ी गंभीर घटना मानते हैं आप इसको? सर किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में लड़की आना किसी हॉस्टल पे ये गंभीर मामला है, उसमें कोई गंभीरता को मापने की ज़रूरत नहीं है, उस पर 100% कड़ी कार्रवाई ही होगी। क्या कुछ नियम है उसके खिलाफ सजा करने के लिए? अगर दोषी पाया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? यस, उसके नियम के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। जो भी रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कितनी गंभीर सज़ा उस स्टूडेंट को देनी है। सर दारू की नशे की हालत में ये सब हो सकता है, हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे दारू की बोतल भी मिली हुई है उसी हॉस्टल के बाहर से, तो क्या उसमें भी आप ध्यान नहीं दे रहे? पार्टियाँ हो रही है हॉस्टल में? नहीं सर, उसमें तो हमारे जो वार्डन्स वगैरह होते हैं वो राउंड्स लेते हैं वहाँ पे, लेकिन राउंड्स में वगैरह ऐसा कोई नहीं पाया जाता है। जब कोई ऐसा बवाल आया है, अभी जो आया है उसकी वजह से हमको मालूम पड़ा, तो इस पे भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर बार ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के ही कुछ रेसिडेंट डॉक्टर से उनके खिलाफ काफ़ी गंभीर मामले और गंभीर शिकायत आती है, तो क्यों नहीं ठोस कार्रवाई होती है सर उनके खिलाफ? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा कोई मामला स्मीमर के सामने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आता है तो 100% कड़ी कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट किसी इसमें पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट में बहुत गंभीर
ये दखल ली जाती है। ऐसा कोई मामला हम छोड़ते नहीं है या किसी को। सर पहले भी कई डॉक्टरों ने मारामारी की थी, रैगिंग की घटना आई, तो उसमें भी उस कोई कंडीशन में कार्रवाई नहीं। उस कंडीशन इस बार भी पूरा मामला जो दबाया जा रहा है। उस कंडीशन में भी हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। कॉलेज प्रशासन ने उनके अगेंस्ट में भी कार्रवाई की थी। पुलिस फरियाद की सर इसमें? पुलिस फरियाद मेरे ख्याल से वो जो लड़की बाहर आई थी उसी ने कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया हो। सर दूसरी एक बात, ये लड़की ने एमएलसी तक नहीं करवाई है, तो क्या उसे मतलब भगा दिया गया है या उसने नहीं करवाई है? उसे नहीं, जब तमाचे वो तो- मारे गए तब वो जहाँ तक मुझे बताया गया है वो लड़की को पुलिस वाले लेके गए थे, पुलिस वैन में लेके गए थे। तो ऐसा कोई वो पुलिस वालों ने क्या किया उसके बाद में वो मुझे इतना आइडिया नहीं है। थाई लड़की जो है जिसके साथ मारामारी की गई उसको स्मीमेर अस्पताल में ही ट्रीटमेंट दी गई है, तो क्यों एमएलसी नहीं की गई स्मीमेर में? नहीं सर, ऐसा कोई ट्रीटमेंट वगैरह का कोई ये नहीं हुआ है। ऐसा कोई मतलब ये जानकारी में नहीं है। सर बाहर से लड़कियां स्मीमेर यस सर, होटल में आती है। वो गलत मामला है और उसके अगेंस्ट में कायदे के हिसाब से जो भी ये होता है उसके हिसाब से कड़क कार्रवाई होगी। पहले तो बात सिक्योरिटी गार्ड है सब है यहाँ पर वो एक्शन वो एक्शन सभी के अगेंस्ट में ही होगा। जो इस प्रोसेस में फॉल्टी पाए जाएंगे उन सब के अगेंस्ट में एक्शन तो होगा ही। सर पूरा